नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे सेकंड चांस एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपी के अंदर जो डीएलएड परीक्षा होने वाली सेकंड चांस 2025 वाली, उन्हीं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और वो डीएलएड सेकंड चांस वाली परीक्षा आपको कैसे पास करनी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप अप्लाई करेंगे अपने अंदर और परीक्षा लिखेंगे, क्या तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस क्लास को फुल वॉच कर देना, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा परीक्षा पास करना डीएलएड वाली। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकंड चांस एग्जाम 2025 वाली। चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो, दोनों ईयर्स पे एक साथ ही आपकी परीक्षा होंगी। टाइम टेबल आपका जारी हो चुका है। तो टाइम टेबल आपकी जो परीक्षा है साथी वो 19 नवंबर 2025 से। कब से साथी? 19 नवंबर 2025 से आपकी परीक्षा है। ठीक है, 19 नवंबर 2025 से आपकी परीक्षा है। तो सबसे पहले पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का आपका पेपर होगा। टाइम टेबल आपने देख लिया, नहीं देखा तो आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में जा सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहीं पे टेलीग्राम पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिल जाएगी। सबसे ऊपर ही हमने पिन करके रखी है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है साथी वो डीएलएड परीक्षा पास करने के लिए, डीएलएड परीक्षा जो सेकंड चांस वाली जो परीक्षा होने वाली साथी 2025 में आपकी मध्य प्रदेश में 19 नवंबर से, उसमें आपको जो डीएलएड परीक्षा है सेकंड चांस की, उसे पास करने के लिए आपको क्या करना है साथी। इसमें दो पॉइंट बताया हमने। सबसे पहला पॉइंट है कम समय में कैसे क्या पढ़े। जी हाँ दोस्तों, कम समय आपके पास, बहुत ही कम समय बचा है आपके पास। तो कम समय में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आपको ये बताऊंगा आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी इंपॉर्टेंट ये है साथियों कॉपी कैसे लिखें। कॉपी आपको जो एग्जाम कॉपी मिलेगी वो आपको कैसे लिखनी है, जो उत्तर पुस्तिका उसमें आपको आंसर कैसे देना है क्वेश्चन का, उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करें साथियों, कम समय में कैसे क्या पढ़ें। कम समय में कैसे क्या पढ़ें, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली साथियों आपको नोट्स और दूसरी आपको बुक्स। यानी आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि बुक्स क्या है साथियों लेंथी होती है, थोड़ी डिटेल में लिखा होते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो डिटेल में रहते हैं क्वेश्चनों के आंसर बुक्स के अंदर। ठीक है, तो बुक्स थोड़ी लंबी होती है, बड़ी होती है, उसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो आप उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं कम समय में। तो बुक्स में क्या है साथियों, यूनिट भी होते हैं। बुक्स के अंदर क्या होता है, यूनिट होते हैं, यानी इकाइयाँ होती हैं कि ये इकाई 15 नंबर की, इसमें इकाई बाई इकाई क्वेश्चन आंसर होते हैं आपके। तो बुक्स में क्या है, पढ़ने के लिए ज़्यादा समय लगता है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है साथी वो नोट्स। नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं नोट्स के अंदर। तो आपको अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स पढ़िए, बुक्स के साथ अगर आप नोट्स भी ले लेते हैं कम समय में, मतलब आखिरी टाइम में पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप नोट्स भी परचेस कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी शामिल होते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आखिरी टाइम में आपको ओल्ड जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं साथ ही जो आए हुए क्वेश्चन, उनको भी एक बार देख लेना चाहिए। और जो MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं आने वाली साल में। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं बंटी क्लासेस से। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें तो आपके पास बेस्ट है साथियों। और साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी PYQ जरूर देख लें। PYQ ये इंपॉर्टेंट है साथियों, PYQ इंपॉर्टेंट, आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये PYQ नोट्स वगैरह आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे बंटी क्लासेस पे। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। मैं आपको नंबर नोट करा रहा हूँ, नंबर नोट करेंगे सभी स्टूडेंट जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है, जिनको नोट्स वगैरह लेने हैं। तो 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे चैनल का बंटी क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर है 7240287281। तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सर हमें नोट्स लेने, 1 सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट के या ऑल सब्जेक्ट के, जितनी सब्जेक्ट में आप फेल हुए उन सब्जेक्ट के नोट्स लेने, या सभी सब्जेक्ट के आप सभी सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं 19 नवंबर से सेकंड चांस में। तो आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो। ठीक है, प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर वाले हो चाहे सेकंड ईयर वाले हो, आप ये ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ नोट्स, और साथ में आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स परचेस करते हैं
तो आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराई दी जाएंगी। तो आप ये ले सकते हैं इस नंबर पे। ये इसमें लेने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके पास कम समय बचा है और शॉर्ट नोट्स है। नोट्स में ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा झमेला नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है, उसके नीचे जो आंसर दिया गया है उस आंसर को पढ़ना है बस आपको, और फिर बाकी का आप अपने अकॉर्डिंग अपने आधार पे समझ के लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कम समय में कैसे क्या पढ़े, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। बहुत ही सभी स्टूडेंट का क्लियर हो गया आपको कम समय में क्या पढ़ना है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं पहले से, अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स को अभी थोड़ी देर के लिए रख दें और नोट्स पढ़ लें, क्योंकि नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर नोट्स से क्वेश्चन मैच भी कर जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आती है नोट्स के अंदर। तो आप ये नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे इस नंबर पर 72 40 28 72 81। कोई भी स्टूडेंट कंजूसी ना करे, मैं तो यही कहूँगा। आखिरी टाइम है एग्जाम का, इसमें फेल हो गए तो आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। अगर इसमें पास होना है तो थोड़ी बहुत पैसे भी खर्च कर लीजिए और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कम समय बचा है तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। कोई और भी तैयारी कर रहे हैं तो इस पे ज़्यादा फोकस करें डीएलएड पे, क्योंकि ये लास्ट चांस है भैया, सेकंड चांस है। यहाँ पे भी आप फेल हो गए तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो आप जल्दी से इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें और नोट्स वगैरह ले लें, बुक्स वगैरह PYQ वगैरह। तो आप अच्छी तैयारी करें, थोड़ा ब्लू प्रिंट भी देख लें, साथ में हम ब्लू प्रिंट भी देते हैं, ठीक है। ब्लू प्रिंट भी देते हैं। ब्लू प्रिंट में लिखा होता है कि आपको मतलब किस यूनिट से वो बुक्स के आधार पर ब्लू प्रिंट है, मतलब इकाइयों के आधार पर किस बुक से, मतलब किस इकाई से कितने नंबर का आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा, यानी वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा या 2 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का। इस टाइप का ब्लू प्रिंट दिया गया है MP बोर्ड यानी भोपाल द्वारा कि डीएलएड में ऐसा ब्लू प्रिंट है, ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस इकाई से 2 नंबर का पूछा जाएगा या 4 नंबर का, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी आपको। तो आप ले सकते हैं नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सेकंड पॉइंट की बात करें साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। आपने जो भी पढ़ा है उसे रख लीजिए एक अलग, आपने जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सबसे मेन है भैया एग्जाम कॉपी। अगर आप एग्जाम कॉपी सही से लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको हंसते हंसते हुए नंबर दे देता है, अच्छे से नंबर दे देता है और आप अच्छे से पास हो जाते हैं। आपकी लिखावट जरूरी है। अगर आपने सही से लिखा है एग्जाम में, यानी एग्जाम जो उत्तर पुस्तिका होती है, एग्जाम कॉपी होती है, अगर आप उसमें सही से अच्छे से लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। तो कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। कॉपी कैसे लिखें, कुछ बिंदु है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी तो वहां पे आपको रोल नंबर सबसे पहले, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है साथियों। रोल नंबर अगर आप सही से भरते हैं तो आपकी एग्जाम कॉपी अच्छे से चेक हो जाएगी। अगर आप रोल नंबर सही से गड़बड़ी करते हैं तो रोल नंबर भरने में, तो आपकी एग्जाम कॉपी क्या है, चेक नहीं हो पाती, सही से अटक जाती। काफ़ी बच्चों का इस साल मैंने देखा है रोल नंबर की वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप रोल नंबर अच्छे से भरेंगे। अगर नहीं आप पे रोल नंबर भरना आ रहा है तो आपकी क्लास में 2 टीचर होंगे, आप उन टीचरों से हेल्प ले सकते हैं। वो बताने के लिए ही होते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें। अगर नहीं आ रहा तो और पेपर कोड अच्छे से भरना है, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें, जो पहला पेज होता है, रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, जो भी कुछ लिखना है, सब्जेक्ट नेम, डेट वगैरह, वो अच्छे से फिल करनी है आपको, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है उसे फिल करने में। उसके बाद साथियों आप पेज पलटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहूँगा साथियों, एक भी प्रश्न तो आपको छोड़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम कॉपी में जब आप प्रश्न करोगे, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखोगे एग्जाम कॉपी में, तो आपको क्या करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है भैया, किसी भी कीमत पे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर आपका 70 नंबर का पेपर है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो 70 में से आपको 28 अंक लाने, यानी 40% आपको लाने ही लाने, तभी आप पास होंगे। लेकिन 40% आपको नंबर कैसे मिलेंगे, यानी 28 नंबर कैसे मिलेंगे 70 में से? वो 2-4 क्वेश्चन करने से नहीं मिलेंगे भैया, वो सारे क्वेश्चन करने से आपको 28 प्लस नंबर मिलेंगे। आपको इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, जो कि काफ़ी समय होता है 3 घंटे। चाहे आप 70 नंबर का पेपर दे रहे हैं, चाहे 50 नंबर का। 3 टाइप के पेपर होते हैं, कुछ 2-3 पेपर आपके 25-25 नंबर के होते हैं, 2-1 पेपर आपका 50 नंबर का होता है, बाकी सभी पेपर आपके 70 नंबर के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और ऐसे ही सेकेंड ईयर में होता है आपका, तो ध्यान देंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है मैं आपको बताऊं। अगर आप मान लीजिए आपने 5 नंबर का प्रश्न छोड़ दिया, मान लीजिए उसका उत्तर नहीं आ रहा है आपके पास में, आप पे उसका उत्तर नहीं आ रहा है, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा उसका उत्तर नहीं आ रहा है, वो प्रश्न आपका जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया तो 70 में थे आपके 65 नंबर तो आपने यही कर दिए, 5 नंबर तो डायरेक्ट ही कम कर दिया आपने। एग्जामिनर अब 70 में से आपको नंबर नहीं देगा, 65 में से नंबर देगा।
क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन में तो आपने एक लाइन भी नहीं लिखी है। तो विशेष ध्यान दिए साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा है, चाहे 2 नंबर का है 3 नंबर का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? अगर आप पे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका उत्तर लिख के आइए, अपनी मर्जी से बना के लिख के आइए। कुछ भी जो आप लिख सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आइए, लेकिन खाली मत छोड़िए। और कैसे लिखना है साथियों, आप जैसे प्रश्न आपसे पूछा है बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था में आप अपने अकॉर्डिंग जो लिख सकते हैं, जो आपने अब तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो भी आपको समझ आ रहा है वो लिख के आइए। उससे रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैच करे, बाकी आप लिख के आइए। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको 5 में से 3 नंबर पक्के मिलेंगे। 5 में से आपको 3 नंबर पक्के मिलेंगे। यहीं आप अगर आप कुछ नहीं लिख के आओगे तो आपका 0 नंबर पहले ही फिक्स हो जाएगा। तो आपको फिर 65 में से नंबर मिलेंगे, 70 में से नहीं मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे वो क्वेश्चन 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आया लिखना शुरू कर देते हैं। भैया ऐसे नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ध्यान देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही शुरू करना है लिखना, ठीक है। आपने पहले रोल नंबर वगैरह, पहले पृष्ठ पर रोल नंबर वगैरह, उसके बाद पेज पलटा आपने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखने हैं। 3 नंबर के 3 टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 70 नंबर के पेपर में, 3 टाइप के, यानी कि आवाज सादा वाले 4 ऑप्शन। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 4 में से जो सही ऑप्शन है आपको लग रहा है, जो सही करेक्ट ऑप्शन है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक वाक्य वाले मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको रिक्त स्थान वाले मिलेंगे या मिलान जोड़ी वाले मिल सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 3 तक होंगे। 1 प्रश्न से लेकर 3 प्रश्न तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 15 नंबर के होंगे, 5-5 नंबर के। उसमें जैसे पहला प्रश्न हो गया तो वस्तुनिष्ठ, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के छोटे छोटे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ। ऐसे फिर दूसरा प्रश्न होगा, उसमें भी आपके 5 होंगे 1-1 नंबर के। फिर तीसरा होगा तो उसमें भी आपके 5 होंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न आपको एक जोड़ करने हैं। सबसे पहले करने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद आते हैं आपके थ्योरी वाले प्रश्न, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। आप चाहे तो उनको ऐसे 3 तक कर दिया आपने, उसके बाद 4-5 क्रम बाई क्रम कर सकते हैं। 5-6 का 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। अगर आप पे क्रम बाई क्रम नहीं करना आ रहा है तो आप वो कीजिए। इन 3 क्वेश्चनों को सबसे पहले करना है, उसके बाद आप आगे पीछे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे आपको 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो 5वां कर सकते हैं, 10वां आ रहा है उसके बाद 10वां कर सकते हैं। अगर क्रम बाई क्रम करें तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्रम बाई क्रम करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले करने हैं आपको। एक ऐसे नहीं पहले यहाँ कर दिया इसका, फिर बाद में कर दिया, फिर लास्ट में कर दिया, ऐसे मत करना, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। क्रम बाई क्रम करने हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सबसे पहले करने हैं, उसके बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो बाद में करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों की मतलब कम से कम आपको अगर 20 पेज की कॉपी मिलती है, ठीक है, ध्यान देंगे, 20 पेज की आपको कॉपी मिलती है, तो इसमें 70 नंबर के पेपर में आपको लगभग 18 के समथिंग पेज भरने हैं। 16 प्लस तो आप भर के ही आइए, ठीक है। 18 के समथिंग अगर 20 पेज भर रहे हैं तो भर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर में आपको लगभग 12 या 13 पेज भरने हैं, 12-13 पेज भर दीजिए 50 नंबर की में। अगर आपका पेपर 25 नंबर का है, 25 नंबर में आप लगभग में 9 पेज भर के आइए, 8-9 पेज भर के आइए लगभग में, ठीक है। ये पेज भरने की, अगर 20 पेज की आपकी कॉपी है तो ज़्यादा पेज की है तो आप उसी हिसाब से भर के आए, और ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है साथियों, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तर लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए, ऐसे नहीं भैया 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 30 शब्द लिखने की बोलता है। जब आप निर्देश पढ़ोगे पेपर के तो ऊपर ही, अगर आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी PYQ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था एक बार PYQ ले लें, नोट्स के साथ आपको PYQ मिल जाएंगे। तो आप PYQ हमारे चैनल से ले लें, ठीक है, बंटी क्लासेस से, ये नंबर है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़े से पैसे खर्च करके आप ले लीजिए। तो PYQ में जब आप प्रश्न में जो प्रश्न है साथियों, जो पेपर रहेगा आप उसमें निर्देश लिखे होंगे, तो निर्देश में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 30 शब्द में लिखना है, 4 नंबर का 60 शब्द में या 120 शब्द में लिखना होता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एक लगभग में जैसे 2 नंबर का पूछा, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपसे, और आप मान लीजिए इसमें 60 शब्द लिखे हैं, तो इससे क्या फायदा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन का उत्तर लिखना है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो 2 नंबर में आपको 30 शब्द लिखने, 30 की जगह 35 कर दो, बस लास्ट 40 कर दो। अगर आप उसमें 1-1 पेज भर रहे हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन में, तो भैया आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, आप सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्वेश्चन तो एक भी छूटना ही नहीं, अगर आप क्वेश्चन छूटोगे तो आपके नंबर डायरेक्ट कम हो जाएंगे बिना कुछ लिखे पढ़े,
ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको आंसर लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। और चौथा पॉइंट साथी, आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न में से एक ही प्रश्न करना है जो आपको सरल लगे। हाँ जी दोस्तों, मैं बताऊंगा आपके जो 10 नंबर के 70 नंबर के पेपर और 10 नंबर के बाद जो भी 19 या 20 क्वेश्चन होंगे साथियों, यहाँ पे 10वें नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। 10वें नंबर से आपके आंतरिक विकल्प टेस्ट हो जाते हैं और आपकी जो पेपर होगा उसमें निर्देश में नीचे लिखा होगा कब से यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे अथवा वाले। जैसे एक क्वेश्चन है आपका यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखी होगी और या अथवा, ठीक है, और या अथवा, फिर उसके नीचे एक क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखी होगी 11वां क्वेश्चन, मान लीजिए 11वां क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया और अथवा बीच में लगा के एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन में यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट है जिन पे मान लीजिए ये पहला वाला क्वेश्चन आ रहा है या किसी स्टूडेंट पे ये क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है। मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को ऊपर वाला सरल लगेगा, किसी स्टूडेंट को नीचे वाला सरल लगेगा। उसे लगेगा हाँ जी इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर सकता हूँ या इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं भूल के भी, आपको मात्र एक क्वेश्चन करना है। इसका मतलब या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सबसे सरल लगे, जो आप पे आ रहा है उसका आंसर, वो क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, जो आप पे आ रहा है अच्छे से वो क्वेश्चन कीजिएगा बिना किसी टेंशन के। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, मान लीजिए तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक, आपको प्रश्न कैसे लिखना है, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर अथवा वाला और लिख दें, ठीक है, अथवा वाला। तो जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे ध्यान रखेगा आपने कौन सा लिखा है। ये पूरा एक लाइन में ही लिखना है ऊपर, ठीक है। फिर आपको ऐसे इसे कोष्टक में बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा लिखना था आपको, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है पहले से। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर अथवा वाला, आपको प्रश्न नहीं लिखना है। अब मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला, ये 11 वाला प्रश्न पूछा जाए पेपर में, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आपको जैसे ये पेज हो गया आपका, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर अथवा वाला, फिर उसको आपको ऐसे कोष्टक में बंद कर देना है, ठीक है। कोष्टक में बंद कर देना, नीचे चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इस वाली लाइन को आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, उत्तर आप ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। जो हेडलाइन है साथियों, जो प्रश्न क्रमांक वाली जो है वो आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, करना चाहें तो, नहीं तो ब्लू पेन यूज कीजिए, एक ही पेन यूज कीजिए, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक ऐसे लिखना है, उसके बाद आप उत्तर स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और ये थी सारी जानकारी, बस भैया इतना ही ध्यान रखना, रोल नंबर वगैरह का ध्यान रखना, ये थी बस। आपको नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह ये पढ़ लेने अच्छे से कम समय में, और ये चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, आप पे वो क्वेश्चन आए या ना आए, फिर भी आपको वो क्वेश्चन करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन करके आइए, क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी आ रहा है वो लिख के आइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले करना है, उसके बाद आप क्रम चेंज कर सकते हैं। आप पे 5वां आ रहा है तो 5वां कीजिए, 10वां आ रहा है तो 10वां कीजिए, 12वां आ रहा है तो 12वां कीजिए। अथवा वाले प्रश्न में ये लिखिए, अगर अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर वाला कर रहे हैं, तो लिखिए सिंपल प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, बस इतना लिख दीजिए। फिर जो एग्जामिनर वो आप समझ जाएगा आपने 11वां क्वेश्चन किया, अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा वाला जरूर लिखे, ताकि उसे एग्जामिनर को ज्यादा मूड पच्ची नहीं करनी पड़े, वो समझ जाए कि हाँ आपने अथवा वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये थी सिंपल। और मैं आपको बताऊं साथियों, 2 नंबर के काफी क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के, 4 नंबर के, तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करना है और अच्छे से करना है भैया। लिखावट थोड़ी साफ सुथरी रखें, जल्दबाजी ना करें, गड़बड़ ना करें। लिखावट अच्छी होगी तो एग्जामिनर खुश रहता है, मतलब कट्टा पिट्टी ना करें। अगर कोई एक आध शब्द आपसे गलत लिख जाता है एग्जाम कॉपी में तो उसे लिख जाने दीजिए, बार बार पेन रगड़ के गलत मत कीजिए। जैसे ये कुछ लिखा है तो आप ऐसे कर दोगे, बताइए क्या अच्छा लग रहा है? नहीं ना। अगर कोई शब्द आपसे गलत लिख गया, एक आध स्पेलिंग वगैरह या कुछ भी गलत लिख गया है तो उसे लिख जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप नोट्स लेना चाहें, बुक्स लेना चाहें, पीवाईक्यू वगैरह, ब्लूप्रिंट वगैरह, जो कुछ आपको लेना है तो आप इस नंबर पे ले सकते हैं। 72 40 28 72 81 लेने में कोई भी कंजूसी ना करें और एग्जाम में जो हमने बताया उन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताएंगे, हमसे जुड़े रहें मल्टी क्लासेस से, ठीक है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।